नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अपने घरों में हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रखे हैं। 7:30 बजे से ब्लॉग शुरू करिए। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है तो हर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं यहीं से। ये दोस्तों, अब आ गई थी मैं यहाँ पे कमरे में। इधर मैंने चादर चेंज करी थी ना, तो तकिया के कवर बिछा लगाए नहीं थे। एक मैं तो लगा दिया था, बाकी दो मैं नहीं लगाए थे। तो मैंने कहा मैं तकिए के कवर लगा लेती हूँ। नहा धो लिया, साफ़ सफाई मेरी हो गई है अंदर और बाहर की। तो इसके ये तकिए के कवर लगा देती हूँ। इनकी ना चादरें कहीं हैं, कवर कहीं हैं, तो ये अलग अलग हो रखी वाली चादर है। ये वाली चादर जो बिछा रखी, इसके ना कवर मैंने नहीं तकियों में सिल दिए। तकियों के बाहर से ना मैंने कवर सिल रखे एक एक। और ये तकिए ना थोड़ा सी वैसे वाले थे ना, स्पंज वैसे वाले होते हैं ना। शुरू में तो वो जैसे होते हैं खूब अच्छे गुदगुदे, बाद में फिर ये बैठ बैठ के ऐसे ही हो जाते हैं अजीब से ही। तो ये इन्हीं के ऊपर लगा दिया था मैंने। सबके ऊपर ना मैं उसके बाहर से ना एक एक सिल दिए थे। तो ऐसे ही हो रहा, तो बिछा दिए थे उसको मैंने, वही वाली चादर बिछा दी थी। तो फिर अब मैं कपड़े तो मैंने धो दिए थे उसी टाइम, मशीन में डाल रखे हैं, पर अभी निकाले नहीं हैं मैंने। तो बाल झाड़ देती हूँ, तो फिर पूजा कर लूँगी। उससे एक दीदी बोल रहे थे ना कि तौलिया लपेट के पूजा नहीं करते हैं करके। तो मैंने कहा चलो, बोला है तो अच्छे के लिए ही बोला होगा, नहीं करते होंगे मंदिर में। तौलिया लपेट के पूजा नहीं करनी चाहिए बोलते हैं। देखा था उसमें मैंने कईयों को, पर बोला है तो फिर सही बोला होगा, नहीं करते होंगे। इससे मैंने बाल झाड़ दिए हैं। तो अब मैं पूजा करूँगी। तो ये देखिए मौसम आज ऐसा वाला है, बारिश धूप। बारिश तो नहीं है खैर, मतलब बादल लगे हुए हल्के हल्के, फिर धूप ही आ गई थी थोड़ी देर में। तो अब मैंने बाहर से ना मिर्ची सुखाने के लिए रखी है। मैंने कहा वो सूख जाएंगी ना धूप में, तो फिर उसके बाद ना मैं पीस दूँगी उसे मिक्सी में, तो सही रहता ना, थोड़ा पाउडर बना लूँगी। तो अब मैं आ गई थी फिर पूजा करने। मैंने कहा पहले सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा। सुबह उठ गया, आजकल मैं जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो मैं 3-4 बजे नींद खुली जाती है मेरी, ठीक, पर मैं बिस्तर से फिर भी उठ जाती हूँ पौने 5 में, पौने 5 बजे तो उठ जाती हूँ। क्योंकि फिर मुँह हाथ धो, थोड़ा सा इधर उधर करने में टाइम लग जाता है। फिर छत में चले जाती हूँ, आधा घंटे घूम करके आती हूँ। छत में अच्छा लगता है ना, क्योंकि रिसु मेरा 4:30 बजे ना घूमने चले जाता है, उठ जाता है वो भी 3-4 बजे के टाइम पे, तो घूमने चले जाता है। तो फिर मैं भी अंधेरा अंधेरा रहता है ना, तो छत में चले जाओ, घूम लो ना, खूब अच्छा लगता है आधे घंटे आराम से। फिर उसके बाद आकर के अपने काम सारे हो जाते हैं। तो अब मैं आलू छिली थी। ये ना रात को इससे दूध मंगाया था, दूध और वो क्या कहते मट्ठा होता है ना, छाछ, वो मंगाया था। तो इस साथ में ना पनीर भी ले आया। मम्मी पनीर का पराठा बनाना सवेरे, आलू और पनीर का करके। मुझे खाली पनीर के पराठे अच्छे नहीं लगते ऐसे, तो मैंने कहा इसलिए आलू भी उबाल लिए थे मैंने। थोड़ा सा आलू ने मैंने फ्रिज में ही रख दिए, तो ज़्यादा हो गए थे ना। तो मैंने कहा आलू और पनीर का पराठा बना लेती हूँ। तो इसको ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। और कल मैंने दवाई लेकर के आई थी ना, एक खुराक खाई ना, उसी से मेरा पैर का दर्द ना सही हो गया बिल्कुल भी। पर दवाई तो पूरी खानी पड़ेगी, तो इस लाई हुई इतनी महंगी, तो पर एक खुराक में ना मुझे काफ़ी आराम मिल गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था मेरा पैर। तो इसीलिए तो सही हो जाए ना, स्वास्थ्य सही रहे तो सही रहता है, अपने काम भी हो जाते हैं खूब सारे। तो अब मैंने कहा चलो मैं इसको ना पराठे बना लेती हूँ। पहले नाश्ता बना लेती हूँ, सुबह से उठे काम करते करते फिर भूख जैसी लग जाती है। तो अब मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी पराठे। तो अभी फिर मुझे और भी बहुत काम है। तो पहले मैंने कहा नाश्ता तैयार कर लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं आराम से बैठ करके। दवाई भी खानी है। सुबह खाई थी खाली पेट तो मुझसे खाई नहीं जाती है, पर हाँ फटाफट खाली पेट खा के थोड़ा सा कुछ खा लिया था। और मेरे दवाई खाने में इतने नखरे ना, जो मेरे सामने बैठेगा ना वो सच में हंस हंस के उसके पेट में दर्द हो जाएगी। मैं जितनी दवाई खाती हूँ ना उतने बार खाना खाती हूँ, मतलब कोई ना कुछ होना चाहिए। दवाई कल दवाई दे रहा था ना डॉक्टर, तो रिसु मेरा मुँह देख के हंस रहा था, मम्मी दवाई नहीं खाती है करके। पर खा लेती हूँ अब तो मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दर्द है तो भैया खाना पड़ता है ना। मैं कैसे खाती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ, या कुछ नमकीन हो या बिस्किट हो या रोटी, कुछ ना कुछ मतलब ना होना चाहिए दवाई के साथ। एक बार दवाई खाऊंगी, फिर उसको खाऊंगी रोटी के टुकड़े को, फिर दवाई खाऊंगी, फिर रोटी के टुकड़े को खाऊंगी, फिर दवाई खाऊंगी। मैंने ऐसे खाती, मुझे हंसी आती है। पहले से तो मैं ना बिल्कुल खाती ही नहीं थी दवाई, पता है, ऐसी सही हो जाती थी भगवानी वाली की मेरा, पर अब मजबूरी हो जाती है कि खानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने खा ली थी। वैसे ज़्यादा दवाई नहीं दी थी उसने, मुझे कम ही दवाई दी है, पर और भी दी है उसने। गैस होती है बोलता, मैंने कहा नहीं गैस तो नहीं होती है।
तो बोलता है उसकी भी देती है ना डॉक्टर लोग फिर, पर उसने बोला था 2 दवाई तो तुम्हें ज़रूरी खानी है, एक सुबह एक शाम वाली, बाकी तुम खाओ ना खाओ, पर उसने दे ही रखी थी। तो यहाँ पे नाश्ता पानी करके ना सफाई मेरी सारी हो गई है। उसमें दूध गर्म करके रखा है, वहाँ डब्बे खाली हुए थे ना दाल के, तो उनको मैंने कल धो धा के सुखा दिए थे। अब उसमें दाल खाली करनी है मुझे, बर्तन भी धो दिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर बाहर से आ गई थी, मैंने कहा अब कपड़े डाल लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मतलब धूप आ ही गई है, मतलब हल्की हल्की से आ रखी है अभी तो अभी आ जाएगी पूरी। आज भी धूप ही लगी थी, कल भी धूप ही लगी थी थोड़ा बहुत, तो कल फिर भी मौसम सही था, आज भी थोड़ा ठीक ही था। वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी तो हो रही, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही है, खैर अब तो पर हो ही रही है। हाँ फिर भी उतनी तो धूप आती है तो गर्म होता ही है। तो अभी यहाँ पे मैंने कहा कपड़े डाल दी थी, चादर वादर धोई थी, तो एक बार के काम तो मेरे ख़त्म हो गए। दोबारा के काम शुरू होंगे जो दोबारा होते हैं चुटपुट वाले, क्योंकि हम महिलाओं के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और किचन तो ऐसी जगह है जहाँ समय ही बीतता है हमारा ज़्यादा, तो इसीलिए अब मैंने कहा इसको फटाफट से पहले कपड़े डाल देते। एक ये ना डंडा इसका बार बार निकल जा रहा है, इससे ना प्लास्टिक वाला है नीला, वो ना थोड़ा सा टूट जैसा ही है साइड से। वो और भी रखे हैं मैंने, वो पता नहीं कहाँ मिल ही नहीं रहे, कहाँ पर रख दिए मैंने, नहीं तो दूसरा लगा देती उसमें। तो देखिए अभी तो मौसम हल्का हल्का बारिश जैसा हो रहा था, फिर धूप आ गई थी उतने में तेज़ की, तो कपड़े सूख जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा मैं पहले ना दाल खाली कर देती हूँ इनमें डब्बों में। तो दाल खाली हो गई थी तो फिर मैं ना धो धा के रख देती हूँ, डब्बों को धो देती हूँ सारे। कल मैंने 3-4 डब्बे धोए थे, नमक का भी धोया था, फिर वो तो सूख गया था, उसमें नमक निकाला मैंने। तो अब ये दाल के डब्बे रख दूँगी मैं, खाली हो जाता है तो धो दो ना हाथों हाथ, सही रहता है, क्योंकि फिर ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो ये देखिए अब मेरे दोबारा किचन के काम शुरू हो गए हैं, एक टाइम के ख़त्म हो गए दूसरे टाइम के। तो आज मैंने इनको सारा धोती हूँ, पहले ये टोकरी को खाली करके रखती हूँ, इसके बर्तन खाली करती हूँ, फिर इसको ना इनको सब धोती हूँ सारे। देखिए कैसे गंदे हो रखे, तो मतलब हो ही जाता है ना, एक तो ऑयल वाली जगह होती है ना किचन। तो ये देखिए धो दिए मैंने सारे, इसमें धो धा के रख दिए, ये सब चम्मच सारे इधर भी साफ़ कर दिया, डब्बे भी धो दिया। बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है नहीं, तो मैंने कहा इनको ना पोंछ के ही मैं रख देती हूँ। तो डब्बे मैंने ढक्कन टाइट कर रखा था ना, तो ऊपर से धो रखे, क्योंकि थोड़ा चिपचिप हो ही जाते हैं ना, खुला हुआ किचन, ऑयल ज़्यादा होता है ना किचन में, तो हर चीज़ में चिपक ही जाता है वो, और करो ना तो ना फिर होता नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ा करके लगी रहती हूँ मैं तो साफ़ करके रख दो तो ना किचन साफ़ सुथ व्यवस्थित रहे ना, साफ़ सुथरा, तो बड़ा प्यारा अच्छा लगता है, मन भी लगता है किचन में। तो अभी तो किचन को मैंने और प्यारा बनाना है, पर उसमें टाइम लगेगा थोड़ा करके, तो फिर अच्छा लगता है किचन में ना, मन भी लगता है, किचन प्यारा सा होता है। तो अब मैंने कहा ना ये अखबार जैसे या उसके कॉपी के पन्ने हैं ना, तो एक लेकर आई थी, मैंने कहा इनके नीचे ना इसको बिछा देती हूँ, ताकि नहीं तो वैसे रखो ना वो पूरा काला हो जाता है, नीचे से गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा इसको बिछा देती हूँ, तो यही गंदे होंगे तो बदलने को सही रहेगा। तो मेरे पास इतने सारे डाड़ू पन्ने हैं ना, पर मैं इस्तेमाल ना सिर्फ एक डाड़ू और पन्ने का करती हूँ, बाकी मेरे पास ना बहुत सारे रखे हुए हैं। तो ये देखिए अब मैंने सब यहाँ पे लगा दिए हैं। ये दोस्तों अभी टाइम हो रखा 10 बज रखे, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, मेरा काम ना एक बार का 9 बजे ख़त्म हो गया था, सारा साफ़ सफाई किचन का, नाश्ता पानी बर्तन सब साफ़ कर दिया था। पर दोबारा फिर से शुरू हो करके फिर से सफाई हो गई है। तो थोड़ा करके करते रहो ना तो सही रहता है। किचन के काम खत्म होने के बाद ना उसके बाद भी चुटपुट काम ना ऐसे लगे रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है किचन में ना, बहुत ज़्यादा, इससे साफ़ करते रहो तो साफ़ रहता है, नहीं तो फिर छोड़ दो तो ना फिर खराब गंदगी हो जाती है, क्योंकि खुला हुआ किचन है ना, तो इकट्ठे मेहनत लगती है फिर, तो इसे थोड़ा करते रहो तो साफ़ रहता है किचन। तो अभी दोबारा के काम भी हो गए हैं, अब दोबारा का खाना बनाना हो जाएगा। पर अभी किचन मंदिर में ना मैंने पेंट लगाना है, सोचती पेंट लगा लेती हूँ, लेकिन लाइट ही चले गई है। अब मंदिर में ना अंधेरा हो गया, लाइट चले जाती है ना मंदिर में, इन्वर्टर का नहीं दे रखा है तो अंधेरा हो जाता है। तो अभी लाइट आएगी तो फिर पेंट कर देती हूँ, एक बार एक कोट कर दूँगी, फिर एक कल को करूँगी, सूख जाएगा तो ना फिर डबल हो जाता है, तो ना सही रहता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ज़्यादा बारीक तो मुझसे लिखा नहीं जाएगा, कमर में ना बहुत दर्द हो जाती है, वैसे तो लिखती बारीक ही हूँ मैं, पर कमर में दर्द हो जाती है ना, इससे सोच रही हूँ थोड़ा मोटा सा लिख दूँ, दिखने में भी अच्छा लगे। थोड़े टाइम के लिए लिख देते, 2-4 महीने का, फिर उसके बाद ना टाइल्स लगा देंगे मंदिर में, सोच रही हूँ। पतिदेव से बोला था मैंने, मेरे को ना लिखा नहीं जाता, बहुत कमर दर्द होती है। आजकल लिखे हुए एप्पण वाले टाइल्स चल रखे ना मंदिर में, दिल्ली में लगाते हैं हमारे इधर को, तो वही वाले लगा दूँगी। बीच वाली दीवार में और बीच एरिया में लग जाए ना, फिर मंदिर खुला हो जाएगा ना, तो अच्छा लगेगा। तो अभी तो फ़िलहाल कर ही लेती, क्योंकि दिवाली आ रही है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, मैं तो लिख दो तो अच्छा लगता है। पुराना हो गया ना, काला भी हो रखा बहुत। तो अभी लाइट आ जाएगी तो तब करती हूँ पेंट। थोड़ी देर यहाँ पे ना पंखा लगा के बैठी हूँ, सुबह से काम करते करते थकान जैसी हो जाती है मुझे,
तो टीवी लगा रखी है, यहाँ पे बैठ गई। बारिश वाला मौसम हो रखा है, कपड़े भी डाल रखे, बाहर भी देखना पड़ रहा है क्योंकि बारिश आ गई तो गीले हो जाएंगे, कहीं हल्का बूंदाबांदी भी हुई तो ना, तो पंखे की हवा खा लेती हूँ थोड़ी देर। लाइट आ गई है, मंदिर में आ गई हूँ मैं, तो कर लेती हूँ शुरुआत कल से क्योंकि श्राद्ध लग रहे ना फिर। तो दोस्तों यहाँ पे कर दिया मैंने, नीचे वाले में ना नहीं कर रहे, सफ़ेद एपण जो दिख रहे हैं ना, जो मीट रखे उन पे मैं सफ़ेद से दोबारा से भर दूंगी। बीच बीच में मैंने लाल लाल कर दिया क्योंकि अब मैं इनको नहीं करूँगी, इतनी ज़्यादा मुझ में हिम्मत नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ये देखिए सारा हो गया कि कोट में ही वैसे मोटा हो जाएगा, जम जाएगा, तो इसी में लिख लूँगी, दोबारा नहीं करूँगी क्योंकि रंग भी मैं ना कम लेकर के आई हूँ। बाकी मुझे प्लेट और ये मंदिर का लोटा भी, इनका कलर पेंट निकल लगा है, इन पर भी करना है। तो फिलहाल हो गया है, ठीक है, तो सही लग रहा है। इसको अब धीरे धीरे से लिखते रहूँगी। अब मैं रिसु कह रहा मम्मी आप इतना बड़ा लिख लोगी, मैंने कहा भी तो मैंने ही लिखा है, किसने लिखा है, उनका लगे रहूँगी धीरे धीरे। ये दोस्तों इतना तो मैंने कर दिया है, नीचे वाले में मैंने नहीं करा, उनको थोड़ा सा ना बीच बीच में जो लाल लाल है ना उस पर कर दिया एक एक कोट, और बाकी जो जिसमें सफ़ेद में थोड़ा सा कलर हो गया ना, तो सफ़ेद के ऊपर ही डार्क कर दूँगी बस, बाकी मैंने ज़्यादा नहीं किया, एक ही कोट कर दिया, बहुत हो गया। तो अब उसमें ना शुरुआत कर दिया आज मैंने, अब उसमें धीरे धीरे करके लिखते रहूँगी, नवरात्रि तक अच्छा सा हो जाएगा, लिख जाएगा। फिर इसके बाद 2-4 महीने का ना टाइल्स लगा देंगे बीच में, फिर बवाल ही हटेगा हर साल का, नहीं तो दिवाली में लिखो तो लिखना ही पड़ता है ना, फिर टाइल्स लगा दो तो ना अच्छा लगेगा, फिर साफ़ करते रहो, अपनी सफाई हो जाती है, बस टाइल्स हमेशा के लिए हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इतना कर दिया क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा नहीं होता, कमर ना बहुत दुख जाती है जरा सी में ही। तो अब लिखना बाद में ही शुरू करूँगी, जब भी मन होगा थोड़ा थोड़ा लिखते रहूँगी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं यहीं पे, कल को मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।